तो चलिए अगला हम लोगों को क्या देखना है, पोटेंशियल एनर्जी देखना है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। क्लियर है ये चीज़? मतलब अगर किसी डाइपोल को हम लोग कहाँ रख दे, इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दे, तो उसके द्वारा क्या पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो सकता है या नहीं हो सकता है, इन सबको हम लोगों को समझना है। ठीक है, तो चलिए अगला टॉपिक आप लोग डाल दीजिए, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल in a uniform electric field, UEF, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है चीज़? पूरा लिखिएगा आप लोग इसको। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। ठीक है, चलिए समझाते हैं हम इसको। ठीक है, अगर हम लोग ढंग से सोचे तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, ऐसा पैरेलल लाइंस, ये हम लोग देखे हुए, इसमें कोई दोहमत नहीं है। ठीक है, ऐसा है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ई। क्लियर है चीज़? अब हम लोग इसी में ना किसी डाइपोल को रखते रहे, जैसे हम बोले डाइपोल क्या रखा हुआ है आपका, ये डाइपोल रखा हुआ है। ठीक है, -q + q। ठीक है, अगर इस डाइपोल को रोटेट करवाया जा रहा है, ठीक है, एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा, मान लीजिए हम बोले यहाँ से यहाँ तक रोटेट करवा दिए, 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 तो जो भी वर्क डन होगा एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा वो क्या हो रहा होगा, इसके पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो रहा होगा, और हम लोग को पोटेंशियल एनर्जी निकालना आता है। बस सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, चलिए गौर कीजिए, ये एंगल हम लोग मान लेते हैं कितना रहा होगा, इनिशियल θ1 रहा होगा। ठीक है, और θ1 से इसको कहाँ तक रोटेट करवा रहे हैं हम लोग, θ1 से हम लोग रोटेट करवा रहे हैं इसको θ2 के लिए, ये θ2 होगा। ठीक है, तो θ1 से θ2 के लिए इसको रोटेट करवा रहे हैं, तो हम लोगों को क्या देखना है यहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी कितना स्टोर हो रहा है ये देखना है। ठीक है, अगर हम लोग ढंग से सोचिए तो हर थीटा के लिए जो टॉर्क आ रहा होगा, एक्चुअली अब गौर कीजिए, आप लोगों को ये याद होगा, जो पोटेंशियल एनर्जी लिखा जाता है रेक्टिलिनियर मोशन के लिए, वो कैसे लिखा जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ F.dr, याद है? वहीं पे अगर पोटेंशियल एनर्जी हम लोगों को लिखना है कहाँ, ये रोटेशनल मोशन के लिए, तो वो लिखते थे τ.d, अगर याद होगा। ठीक है, अब जरा हम लोग ढंग से सोचे तो यहाँ टाउ का वैल्यू हर जगह चेंज आ रहा होगा, डिफरेंट पोटेंशियल एनर्जी आ रहा होगा। ठीक है, तो अगर डिफरेंट आ रहा होगा तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। क्लियर है ये चीज़? चलिए समझिए, थीटा एक्चुअली टाउ क्या होता है हम लोग को पता है ना, टाउ इज इक्वल्स टू होता है हमारा PE sin थीटा। तो थीटा अगर चेंज कर रहा है हर वक्त, यहाँ देखिए θ1, θ2, θ3, θ4, θ5, θ6, θ7, θ8, ऐसे चेंज कर रहा है ना यहाँ पे एंगल। तो अगर थीटा चेंज कर रहा है तो टाउ का वैल्यू भी क्या कर रहा होगा, चेंज कर रहा होगा। ठीक है, टाउ का वैल्यू चेंज कर रहा होगा तो कैसे फाइंड करेंगे, एक ही तरीका है, इंटीग्रेट करके फाइंड करेंगे। फॉर्मूला क्या हमारा हम लोग को पता है, वर्कडन जो होगा वो इसके बराबर होगा τ.d थीटा के बराबर होगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ से थीटा के एंगल पे जाके जो टॉर्क आ रहा होगा उसको हल्का सा डिस्प्लेस करवा दी। फिगर गड़बड़ हो गया जरा सा। ठीक है, इस फिगर को हम फिर से एक बार बना दे रहे हैं आप लोगों के लिए। ऐसा ही कुछ था ना, -q L की दूरी पर रखा हुआ है। अब इसको, ये एंगल था हमारा θ1। ठीक है, इसको कहाँ तक ले गए हम लोग, θ2 तक ले गए। ठीक है, -q कितना मूव करवा दिए इसको, θ2 मूव करवा दिए। ठीक है, θ2 मूव करवा दिए। ठीक है, तो पता है वेरिएबल लग रहा है, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे ना, हम लोग यहाँ पे करेंगे ऐसा कुछ। ठीक है, यहाँ से थीटा के एंगल पे हल्का सा मूव करवा दिए इसको हम लोग डी थीटा। ठीक है, तो थीटा के एंगल पे टॉर्क कितना लग रहा होगा ये हम लोगों को पता है, थीटा के एंगल पर टॉर्क लग रहा होगा PE sin थीटा। क्लियर है ये चीज़? और हल्का सा मूव करवाएंगे डी थीटा, तो जो वर्क होगा, वर्क क्या ऐसा लिखा जाएगा, वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स लिखा जाएगा τ.d थीटा, τ.d थीटा। और टाउ का वैल्यू अगर हम लोग पुट कर दे तो नजर आएगा हमारा PE sin थीटा डी थीटा। और वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स हम लोग को पता है क्या होता है, U इनिशियल माइनस U फाइनल। क्लियर है ये चीज़? और ये क्या होगा हमारा PE sin थीटा डी थीटा। इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ करेंगे, θ1 से लेके θ2 के लिए इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो PE कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो यहाँ पे आपका ये रहा होगा डाइपोल, वो भी कांस्टेंट रहा होगा। sin थीटा का इंटीग्रेशन हम लोग को पता है क्या होता है यहाँ पे, माइनस का cos थीटा। ठीक है, अंदर क्या आ जाएगा हमारा θ1 से लेके θ2। क्या सब कुछ सही है? क्या सब कुछ सही है?
एक जगह गड़बड़ा गया। फिर आप लोगों को अगर प्रीवियस वाला क्वेश्चन याद होगा जो कि हम बताए हुए थे प्रीवियस लेक्चर में, वहाँ पे ये था कि अगर यहाँ पे टॉर्क का बात करें, टॉर्क ऐसे एक्ट करता था आर क्रॉस एफ फोर्स इस पे ऐसे लगता था फोर्स, तो आर क्रॉस एफ ऐसे एक्ट करता था और थीटा ऐसे ले रहे, दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री, ठीक है। तो 180 डिग्री के कारण जो टॉर्क लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा, माइनस पी साइन थीटा, ठीक है, माइनस पी साइन थीटा। क्लियर क्या चीज़, यहाँ भी माइनस आएगा, ठीक है, माइनस माइनस अल्टीमेटली क्या हो जाना प्लस, ये माइनस क्या होगा प्लस, तो यू इनिशियल माइनस यू फाइनल इज इक्वल्स टू क्या होगा हमारा पी ई, लिमिट पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। क्लियर है ये चीज़, कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 क्या आ जाएगा हमारा, ये माइनस कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 आ जा रहा होगा। क्लियर है ये चीज़, माइनस कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 आ जा रहा होगा, ठीक है। हम लोग इसको मूव कहाँ से करवा रहे हैं, थीटा 1 से थीटा 2, तो हम लोग को पता है पोटेंशियल एट रहा होगा आपका थीटा 1 माइनस पोटेंशियल एट थीटा 2, क्या रहा होगा पी ई कॉस थीटा 2 माइनस पी ई कॉस थीटा 1। और जैसा कि हम लोग पहले पढ़े हुए हैं पोटेंशियल में कि अगर हम लोगों को पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करना है फॉर अ सिस्टम, तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम लोग, उसको डिफाइन करने का एक ही तरीका होता है कि किसी रेफरेंस के पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग क्या मान लेंगे, जीरो मान लेंगे। हम लोग एज्यूम कर लेंगे किसी रेफरेंस के पोटेंशियल एनर्जी को जीरो, जैसे कि हम लोग फाइंड किए थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, तो वहाँ पे हम लोग इन्फिनिटी का पोटेंशियल एनर्जी कितना माने थे, जीरो माने थे। तो हमारा जो फॉर्मूला आया था वो कितना आया था, कि Q1 Q2 बाई आर आया था। क्लियर है ये चीज़, जब कब आया था वो, जब हम लोग इन्फिनिटी का पोटेंशियल एनर्जी कितना माने थे, जीरो माने थे। क्लियर है ये चीज़। तो अगर हम लोग ढंग से इस चीज़ को सोचें और ढंग से इस चीज़ को सोचा जाए, ठीक है, तो यहाँ भी एज्यूम करना पड़ेगा पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करने के लिए। तो एज्यूम कर लीजिए, ठीक है, पोटेंशियल एट 90 डिग्री जो होगा वो क्या रहा होगा, पोटेंशियल एट 90 डिग्री जो होगा, पोटेंशियल एट 90 डिग्री जो रहा होगा वो क्या रहा होगा, जीरो, ठीक है। मतलब थीटा 2 का वैल्यू कहाँ तक जाएगा, 90 डिग्री तक जाएगा। क्लियर है चीज़, ये एज्यूम किया हुआ है, ठीक है, कि हम लोग पोटेंशियल 90 डिग्री क्या मान लिए, जीरो। 90 डिग्री का मतलब ऐसे, जब एग्जैक्ट ऐसे होगा तो पोटेंशियल क्या रहा होगा, जीरो। ये अगर ऐसे रहता तो एंगल 0 डिग्री, ऐसे आ गया तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा हमारा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, हम लोग एज्यूम कर लेंगे कि 90 हो गया तो पोटेंशियल क्या हो गया, जीरो हो गया। पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, जीरो। हमेशा एज्यूम करना पड़ता है। तो देखिए ध्यान से, जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो कैसे लिख सकते हैं हम लोग, यू थीटा 1 माइनस पोटेंशियल एट 90 जीरो, यहाँ पोटेंशियल एट 90 जीरो इक्वल्स टू पोटेंशियल एट 90 थीटा 2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। तो क्या देखेंगे हम लोग, पी ई कॉस 90 माइनस पी ई कॉस थीटा 1। क्लियर है चीज़, ये वाला टर्म तो जीरो हो जाएगा, कॉस 90 का वैल्यू जीरो, तो यू थीटा 1 इज इक्वल्स टू माइनस पी ई क्या आ गया, कॉस थीटा 1। क्लियर है चीज़, माइनस पी ई क्या आ गया हमारा, कॉस थीटा 1 आ गया, माइनस पी कॉस थीटा 1 आ गया। अगर हम लोग इस ढंग से इस चीज़ को सोचें तो ये क्या है, ये आप लोग ऐसा फील होगा कि अगर कोई पार्टिकल, कोई डाइपोल एक्चुअली अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पे रखा हुआ है, ठीक है, कितने के एंगल पे रखा हुआ है, थीटा के एंगल पे रखा हुआ है, ठीक है, जिसका डाइपोल कितना दिया हुआ है, डाइपोल P दिया हुआ है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, तो इसका जो पोटेंशियल एनर्जी आता है वो पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखा जा सकता है, वो लिखा जा सकता है U इज इक्वल्स टू माइनस पी ई कॉस थीटा। आया बात समझ में, माइनस पी कॉस थीटा, यही दिखा ना। थीटा 1 क्या था, इनिशियल वाला एंगल था थीटा 1। तो अगर मान ली इनिशियली ये थीटा से इंक्लाइन है तो इसका पोटेंशियल कैसे लिखा जाएगा सिस्टम का, और ये डाइपोल के सिस्टम को पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखा जाएगा, माइनस पी कॉस थीटा। क्यों, ये कब वैलिड होगा, जब हम लोग क्या एज्यूम करेंगे, 90 डिग्री का जो पोटेंशियल एनर्जी रहा होगा वो क्या रहा होगा, जीरो रहा होगा। ये तरीका होता है हम लोग को एज्यूम करना रहता है, ठीक है। और हम लोग को पता है पी कॉस थीटा है, ये पी, ये वेक्टर रहा होगा, ये वेक्टर रहा होगा, तो ये इसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट में लिखेंगे तो कैसा नजर आएगा, यू इज इक्वल्स टू माइनस पी डॉट ई, पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर, माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर लिख सकते हैं इस वाले चीज को। क्या ध्यान में रहेगा आपको ये, ठीक है। लेकिन ये फॉर्मूला कब वैलिड रहेगा, दिस फॉर्मूला इज ओनली वैलिड व्हेन वी एज्यूम पोटेंशियल एट 90 डिग्री इज जीरो। अदरवाइज फिर माइनस करना पड़ेगा, वही झमेला है, ठीक है। बाकी आपको मानना जो है मान सकते हैं, फिर माइनस करना पड़ेगा, वो झंझट आ जाता है। तो हमारे सहूलियत के लिए हम लोग क्या एज्यूम कर लेते हैं, 90 पे जो पोटेंशियल रहा होगा, 90 पे पोटेंशियल क्या रहा होगा, जीरो रहा होगा, 90 पे पोटेंशियल क्या रहा होगा, जीरो रहा होगा, ठीक है। तो हमारा जो फॉर्मूला या फाइनल पोटेंशियल एनर्जी का, वो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या दिखा, अगर कोई भी डाइपोल पी डाइपोल इंक्लाइन है इलेक्ट्रिक फील्ड ई में तो थीटा एंगल से, तो ये देखने को मिला उसका जो पोटेंशियल का फॉर्मूला निकल के आया वो निकल के आया, यू इज इक्वल
टू माइनस पी डॉट ई, ठीक है। और ये फॉर्मूला तभी वैलिड रहेगा जब दिमाग में हम लोग को ये याद रहे कि हम लोग माने हुए 90 डिग्री का जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, 0 होगा। क्लियर है यहाँ तक? हम मेरे हिसाब से आप लोगों को क्लियर होगा ये चीज़, दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्लियर है ये चीज़? चलिए इस चीज़ को आप लोग ढंग से नोट करें तो इस पर एक क्वेश्चन होता है, हम वो बताते हैं आप लोगों को, ठीक है। सवाल किस तरीके से किया गया है, ठीक है। इसको हटा रहे हम जरा सा, ठीक है। इस पूरे चीज़ को हम हटाते हैं, ठीक। चलिए एक बार रिकॉल करवाते हैं आपको जल्दी से, ठीक है। हम लोग क्या निकालना है, डाइपोल के कारण पोटेंशियल निकालना है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो कैसे इसका फॉर्मूला क्या है फाइनली, अगर कोई भी डाइपोल थीटा एंगल पे इंक्लाइन है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई में, तो जो उसका आपका पोटेंशियल आता है वो कितना आता है भाई, वो आता है आपका u इज इक्वल्स टू माइनस पी ई आता है, ठीक है। लेकिन हम लोग को दिमाग में ये भी रहना चाहिए कि हम लोग एज्यूम किए हुए हैं 90 डिग्री का पोटेंशियल वो क्या है, 0 है। आया बात समझ में? हम लोग एज्यूम क्या किए, 90 डिग्री का पोटेंशियल 0 है। जैसे कि हर बार एज्यूम करते हैं हम लोग, वैसा ही जैसे हम लोग एज्यूम किए थे आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे इनफाइनाइट का पोटेंशियल 0 होता है, इनफाइनाइट का पोटेंशियल 0 होता है, ठीक है। एक रेफरेंस लाइन का पोटेंशियल को 0 एज्यूम करना पड़ता है, तो ही हम लोग आराम से क्या डिफाइन कर सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कर सकते हैं। अदरवाइज जो एज्यूम करना है कर सकते हैं। दिक्कत आप लोगों को ये होगा कि वहाँ पे कुछ माइनस करना पड़ेगा और क्वेश्चन में खुद ब खुद टफ हो जाएगा, ठीक है। इसलिए कुछ ना कुछ एज्यूम करना पड़ता है। तो हम लोग इस केस में एज्यूम ये कर लेंगे कि 90 डिग्री का जो पोटेंशियल है वो हमेशा और हमेशा क्या रहा होगा, 0 रहा होगा, ठीक है। सवाल ये है, ध्यान दीजिए, सवाल ये है, एग्जाम्पल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। ऐसे डाइपोल इंक्लाइन है, पी डाइपोल है, ठीक है। कितने डिग्री पे है भाई, 53 डिग्री पे है, ठीक है। इसको क्या कर दिया गया, रिलीज कर दिया गया। टॉर्क अंदर की ओर लग रहा होगा, ठीक है। टॉर्क अंदर की ओर लग रहा होगा। फाइंड करना है ना, फाइंड आउट ओमेगा। ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी एट मीन पोजीशन, मीन पोजीशन, ये सवाल है, ठीक है। तो कैसे फाइंड कर सकते हैं, हम लोगों को पता है एनर्जी कंजर्वेशन करना आता है, ठीक है। तो एनर्जी कंजर्वेशन करना आता है तो भाई एक्चुअली इसको छोड़ेंगे तो ये क्या होगा, ऐसे रोटेट करेगा ना। तो जब ये मीन पोजीशन पे आ जा रहा होगा, जब ये मीन पोजीशन पे आ रहा होगा तो इसका ओमेगा क्या होगा ये निकालना है। छोड़ेंगे तो टाउ के कारण ऐसे रोटेट करेगा, तो मीन पोजीशन पे इसका एंगल क्या होगा, ये सॉरी ओमेगा क्या होगा ये फाइंड करना है। हम लोग को पता है यू इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल्स टू होता है यू फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। क्लियर है ये चीज़। यू इनिशियल का वैल्यू क्या रहा होगा, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल 53 डिग्री पे इंक्लाइन है, तो माइनस पी ई कॉस थीटा हम लोग को पता है माइनस पी डॉट ई होता है, और उसको सॉल्व करेंगे तो माइनस पी कॉस थीटा आता था। तो कॉस 53 डिग्री प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या रहा होगा, 0, क्योंकि रिलीज कर रहे हैं, इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, ये आ जाएगा आपका माइनस पी ई कॉस 0 डिग्री, क्योंकि जैसे ही मीन पोजीशन पे आ रहा होगा मतलब ऐसे इंक्लाइन हो गया होगा, ये चीज़ ऐसे इंक्लाइन हो गया होगा। अगर ये ऐसे इंक्लाइन हो रहा है मतलब एंगल क्या हो जाएगा, 0। मीन पोजीशन तो यही होता था, हम लोग पहले भी देखे हुए बहुत सारे क्वेश्चंस में, ठीक है। एचएचएम के स्टेबल अनस्टेबल के केस में हम लोग ये देखे थे, मीन पोजीशन ये होता था और ये मीन पोजीशन की ओर आना चाहता है तो वहाँ पे ओमेगा कितना हो रहा होगा। क्लियर है चीज। प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना हो रहा होगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी फॉर रोटेशन ऐसे ही लिखते हैं हम लोग, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। चलिए फटाफट इसको लिखना स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। फटफट इसको लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फटफट लिखना स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन में गिवन था ना, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई दिया हुआ है, गिवन ये है आई इज इक्वल्स टू आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई गिवन है, ठीक है। इसको सॉल्व करने पे ना, सॉल्व करने पे हम थोड़ा डायरेक्ट लिख दे रहे हैं यहाँ पे, इसको सॉल्व करने पे ये आ जाएगा -3/5 पी ई इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा आपका माइनस पी ई प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है ये चीज़। cos 53 का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे यहाँ पे, ये आ जाएगा फाइनली जो ओमेगा आ रहा होगा यहाँ से, ये आ रहा होगा /4 PE/5I। क्लियर है ये चीज़। ये हमारा ओमेगा आ जाएगा, मतलब मीन पोजीशन पे जो वेलोसिटी आएगा कुछ इतना आएगा 4 PE/5I। क्लियर है ये चीज़। कुछ ज़्यादा टफ नहीं था। हम लोग क्या किए, इनिशियल एनर्जी जो है और फाइनल एनर्जी जो है इसको इक्वेट कर दिए, जैसे हम लोग स्टार्टिंग से इक्वेट करते आए हैं पोटेंशियल एनर्जी का जितना क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो ठीक है। तो यहाँ तक में
आप लोगों को इस पूरे वीडियो में क्या क्या याद होना चाहिए, पोटेंशियल याद होना चाहिए जो कि कितना होता है आपका भाई माइनस पी कॉस थीटा होता है, कब होता है जब हम लोग एज्यूम करते हैं कहाँ का पोटेंशियल एनर्जी 90 डिग्री का पोटेंशियल एनर्जी कितना एज्यूम करते हैं हम लोग, जीरो एज्यूम करते हैं तब ये होता है, ठीक। और हम लोग हर बार एज्यूम किए हुए किसी रेफरेंस लाइट में पोटेंशियल एनर्जी जीरो, इसलिए यहाँ पे 90 डिग्री का पोटेंशियल एनर्जी को क्या एज्यूम करके चलते हैं हम लोग, जीरो एज्यूम करके चलते हैं। इसलिए जो फॉर्मूला हमारा बन के आता है वो कितना आता है आपका, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू माइनस पी कॉस थीटा, ठीक है। जहाँ थीटा क्या होता है आपका एंगल बिटवीन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल के बीच का एंगल होता है। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन ये देखे हुए थे, अगर कोई पार्टिकल को किसी एंगल पे जाके रिलीज कर दिया जाए तो उसका मेन पोजीशन पे आपका कितना ओमेगा आएगा, एंगुलर वेलोसिटी आएगा। तो उस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका होता है कि हम लोग इनिशियल पूरा का एनर्जी को और फाइनल पूरा एनर्जी को क्या कर दे, इक्वेट मार दे। तो फर्दर इक्वेट मारने पर हम लोग को दिखेगा उसका जो ओमेगा है वहाँ से निकल जाएगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ रोटेशन कैसे लिखा जाता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर लिखा जाता है, ठीक है। और क्वेश्चन में ये गिवन था इस वाले में कि आई का वैल्यू आई दिया हुआ है, फर्दर अगर आई का वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो आप लोग वहाँ से आई का वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे इसका केस में हम लोग निकालने बोले तो निकाल सकते हैं अगर चार्ज दिया हुआ रहता तो, लेकिन चार्ज गिवन नहीं है तो आई निकालने का मतलब नहीं होता। क्लियर है ये चीज़, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो फाइनली 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 ठीक है, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 पूरा निपट गया यहाँ तक, ठीक है। फर्दर हम लोग स्टार्ट करेंगे अगला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 में हम लोग को क्या क्या देखना है, ठीक है। गॉस लॉ देखना है, ठीक है। गॉस लॉ के बाद हम लोग क्या देख लेंगे, आपका कंडक्टर देख लेंगे, कंडक्टर के बाद कैपेसिटर देख लेंगे, ख़त्म हो जाएगा आपका टोटल 2 से 3 चैप्टर। क्लियर है ये चीज़। तो आप लोग बस इतनी चीज़ को ढंग से मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करें और इसके जितने भी क्वेश्चन सब बनाए हुए हैं उसको एक जगह लिख लें और उसको 2 से 3 बार प्रैक्टिस करें, क्योंकि जितना क्वेश्चन बताए हैं बहुत छाट के लाए हैं, ठीक है। और सारा क्वेश्चन जितना भी यहाँ पे हम बताए हुए सारा एक कंसेप्ट को होल्ड करता है, आप लोगों को सारे क्वेश्चंस में दिख गया होगा अब तक का। क्लियर है ये चीज़। तो ढंग से इस चीज़ को आप लोग पढ़िए। पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 को बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, पूरे 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर है ये चीज़। तो आप लोगों को ये चीज़ समझ में आना चाहिए, बहुत लंबा और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है ये, ठीक है। तो इस चीज़ को ढंग से पढ़ते रहे। फर्दर हम लोग आगे मिलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 के वीडियो में, ठीक है। वहाँ पे हम लोग क्या क्या समझेंगे, गॉस लॉ से स्टार्ट करेंगे, फ्लक्स वगैरह देखेंगे, उसके बाद गॉस लॉ स्टार्ट करेंगे, फर्दर आगे हम लोग पढ़ते रहेंगे, ठीक है। तब तक के लिए पूरे वीडियो को ढंग से देखें, इन्जॉय करें, ठीक है। और साथ में इस चीज़ को नोट करें और क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते रहे। प्रीवियस जीई का जो भी क्वेश्चंस वगैरह आया उसको मल्टीपल टाइम्स आप लोग प्रैक्टिस करें, ठीक है। तब जाके आप लोगों को ये समझ में आएगा कुछ क्वेश्चन इससे कैसे करा जाता है और कंसेप्ट क्लियर होगा, क्लियरिटी कुछ मिलेगा, ठीक है। तो तब तक के लिए क्वेश्चंस का प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि अगर प्रैक्टिस छूटा तो कंसेप्ट भूल जाएगा, कंसेप्ट भूलेगा तो फिर आगे पढ़ने में बहुत ज़्यादा कष्ट होने वाला है आप ही लोग को, ठीक है। तो इसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करें, जितना बार रिवाइज कर सकते करें रिवाइज, क्योंकि बहुत लंबा चैप्टर चलता है क्लास 12 का, वन ऑफ द लंबा चैप्टर में ये एक है, ठीक है। इसके बाद ऑप्टिक्स एक लंबा चैप्टर आता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। फर्दर बाकी जो चैप्टर्स है उतने लंबे नहीं चल पाते हैं, ठीक है। तो आप लोग इस चीज़ को प्रैक्टिस करें, क्योंकि पूरा हम काइनेमेटिक्स, पूरा आपका रोटेशन, पूरा आपका ये वर्क पावर एनर्जी, पूरा आपका एसएचएम का मिश्रण इसके साथ दिखा दिए। क्योंकि अगर सिर्फ हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्वेश्चन को सिंपल देखें तो वो ज़्यादा बन नहीं पाता है, ठीक है। अगर वो ज़्यादा बन नहीं पाता है तो ऑब्वियस सी बात है जेईई सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से क्वेश्चन नहीं करेगा, उसका मिश्रण जरूर वो काइनेमेटिक्स, रोटेशन और एसएचएम और वर्क पावर एनर्जी से करवाएगा ही करवाएगा, और वहाँ से वो अच्छा क्वेश्चन बनता है। तो जितने क्वेश्चंस को हम बताए हुए प्लीज़ और प्लीज़ उसको ढंग से बहुत बार, जितने बार हो सकता है उतने बार आप लोग प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो ही जाके आप लोगों को समझ में आएगा और कुछ क्लैरिटी मिलेगा, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं फिर हम लोग बाद में।